मंदिर की सफाई होगी, उन्होंने पूजा अर्चना कर ली, भगवान को याद कर लिया, इसमें आपका आपत्ति क्या है? तो ये सिर्फ दिखावे की जो एक राम का भी इन्होंने जो है ना राजनीतिकरण कर दिया। नमस्कार, मैं एसके भारद्वाज, एसके न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं इस समय हूं वाल्मीकि मंदिर गुड़गांव में, और मेरे यहां आने का रीजन क्या है, आप पीछे देख रहे होंगे एक बोर्ड लगा हुआ है, जीएल शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा हरियाणा। कल जीएल शर्मा यहाँ पे आए थे और मंदिर प्रांगण में सफाई कर रहे हैं। आपको पता होगा कि राम मंदिर की धूम चारों तरफ है और 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसी उपलक्ष्य में जगह जगह मंदिरों में जाकर भाजपा नेता सफाई कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। और हमारे साथ है माइकल सैनी जी, आम आदमी पार्टी के माइकल सैनी जी हमारे साथ है और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। आइए माइकल सैनी जी से बात करते हैं कि उनको क्या आपत्ति है कि जीएल शर्मा यहाँ सफाई की है। सर नमस्कार। नमस्कार भारद्वाज जी, आपके चैनल के दर्शकों को मैं माइकल सैनी। मैं ये जांचने के लिए आया था कि कल यहाँ भाजपा वालों ने सफाई की, तो मैंने भाई से पूछा, हमारे बड़े भाई है लाला राम जी, इनसे पूछा, मैंने कहा भाई क्या यहाँ पे पहले सफाई नहीं होती थी? तो यहाँ पे जो भक्तजन आते हैं, जो महर्षि वाल्मीकि मंदिर में कल बीजेपी नेताओं द्वारा यहाँ पे स्वच्छता अभियान चलाया गया, यहाँ पे पूजा अर्चना करी, तो वो पूजा अर्चना जो है वो 22 तारीख तक ही क्यों करी? मेरा सवाल ये है। भगवान को मानना तो जीवन की अंतिम श्वास तक भगवान को मानते रहना ही हमारा सनातन धर्म संस्कृति है। हमारे प्राण निकल नहीं जाते तब तक हम जो है भगवान में आस्था रखते हैं, उनका नाम लेते रहना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये भाजपा वाले अभी 22 तारीख तक ही क्यों कर रहे हैं? एक सीमित समय के लिए भगवान के नाम का समय भी इनके पास सीमित है, और 22 तारीख तक, जब तक प्राण प्रतिष्ठा का, जो राम जी की मूर्ति का जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसकी जो 22 तारीख तय की गई है उस तक ही पूजा करेंगे। फिर उसके बाद क्या ये पूजा नहीं करेंगे या मंदिरों को साफ नहीं करेंगे? मेरा सवाल ये है कि मोदी जी ने जब शपथ ली थी तो एक शपथ और ली गई थी इस देश के अंदर। वो ये शपथ ली गई थी कि स्वच्छता जो है ना, हम पूरे देश को स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है ना उसको करेंगे, पूरे देश को। लेकिन आज जो ये बीजेपी वाले मंदिरों में सफाई अभियान चला रहे हैं, तो मेरा इनसे ये है कि क्या ये सरकार जो है पिछले 10 सालों में जो कार्यकाल रहा इनका, क्या मंदिर भी सफाई नहीं कर पाई? मंदिर तक गंदे लग रहे थे इनको, जो ये इन्होंने सफाई अभियान जो है ना मंदिर से किया। मेरा सवाल ये है, इसका मतलब तो स्वच्छता अभियान एक जुमला था, और वो जुमला वास्तविकता ये है कि कल इन्होंने एक सफाई अभियान मंदिर से, इनके बड़े बड़े लीडर प्रदेश स्तर पे नहीं, देश स्तर पे, पूरे देश में घूम घूम करके मंदिरों की जो है ना सफाई कर रहे हैं और वहां पे पूजा कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मंदिर में समितियां हैं, जो मंदिर की केयर टेकर हैं, जो मंदिर में आस्था रखते हैं, जो डेली मंदिर में आते हैं और पूजन करते हैं, क्या वो नहा धोकर नहीं आते या मंदिर की सफाई नहीं करते हैं? बगैर सफाई के पूजन कैसे कर लेंगे वो लोग? ये अपना ढोंग और स्वांग करने के लिए, ये अपनी सेल्फियां खिंचवाने के लिए ये इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। सर मेरा आपसे एक सवाल है, स्वच्छता अभियान मोदी जी ने चलाया, एक समय था उसका, तो उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया, राम मंदिर की लहर अब चारों तरफ है, तो उसी उपलक्ष्य में ये किया, जीएल शर्मा ने आके सफाई की, मंदिर की सफाई होगी, उन्होंने पूजा अर्चना कर ली, भगवान को याद कर लिया, इसमें आपका आपत्ति क्या है? देखिए, मंदिर की स्वच्छता जो है वो नित्य प्रतिदिन का कार्य है। यहाँ पर किसी के आने से या करके जाने से कोई होने जाने वाला नहीं। यहाँ सुबह से ही, सुबह भोर, जो प्रातः काल की जो भोर होती है, उससे ही यहाँ सफाई होकर के ही पूजा पाठ होता है। तो ये सिर्फ दिखावे की जो एक राम का भी इन्होंने जो है ना राजनीतिकरण कर दिया। मैं कह रहा हूँ, जो प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम चल रहा है वो भी एक अपूर्ण मंदिर में, देश के जो हमारे जो सनातन धर्म के जो चारों मठों के जो शंकराचार्य हैं, उन शंकराचार्यों ने भी आने से मना कर दिया, क्योंकि कोई एक इसको अपवित्रता की तरह से जो है ना वो लोग समझ रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि भाई मूर्ति को हाथ तो मोदी जी लगाए, उनको स्थापित तो वो करें, प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मण पंडित पुरोहित जो है ना शंकराचार्य करें। तो वो क्या वहां बैठ करके तालियां बजाएंगे? जो काम पुजारियों का है, जो शंकराचार्यों का है, जो धर्माचार्यों का है, वो कार्य भी मोदी जी करेंगे। सैनी जी, राजनीति अलग तरफ है, 550 साल बाद लगभग राम मंदिर 550 साल बाद बन रहा है, और मोदी जी का और बीजेपी का उसमें सराहनीय योगदान है, और आरएसएस का भी उसमें योगदान है। तो आप राजनीति क्यों कर रहे हैं इस विषय पे? क्या आप राम विरोधी हैं?
प्रभु श्री राम को प्राण देने वाले हम लोग हैं, सनातनी धर्म है। पार्टी हमारी भले ही अलग हो, लेकिन प्रभु श्री राम में आस्था तो सभी की है। मेरा कहना ये है, मेरा सवाल ये है कि इस देश में जो राम मंदिर का जो बनने का जो आदेश दिया, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही ये एक समिति का गठन करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उस समिति में भी एक वर्ग विशेष के लोग ही सारे भर दिए। और वर्ग विशेष से क्या मतलब आपका? वर्ग विशेष की आप लिस्ट चेक कर लीजिए। मैं कह रहा हूं उसमें आप खुल के बोलिए ना, वर्ग विशेष से क्या मतलब है? वर्ग विशेष, एक वर्ग विशेष में आप ब्राह्मणों पे टिप्पणी कर रहे हैं, पूजा आप उस लिस्ट को देख लीजिए पत्रकार महोदय, मैं ये कह रहा हूं आप उस लिस्ट को देख लीजिए। उस लिस्ट में एक ही वर्ग विशेष के लोग हैं, और अन्य जातियां जो भगवान श्री राम में आस्था रखती थी, जो इन्होंने बहुत प्रयास किए, जिन्होंने केस भुगते और प्रकार की जाने दी और प्रकार के प्रयास करके जो है ना राम मंदिर के लिए, राम मंदिर निर्माण के लिए कोशिशें की, उनको आज सबको साइड कर दिया। देश के जो सनातन धर्म के हमारे धर्म रक्षक हैं, जो धर्म के प्रचारक हैं, शंकराचार्य हैं, उन तक को साइड कर दिया। वो लोग अगर पूजा पाठ नहीं करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, तो क्या मोदी जी करेंगे प्राण प्रतिष्ठा? मोदी जी अभी सर्वोच्च पद पर है, यानी प्राइम मिनिस्टर का जो पद है वो संवैधानिक पद है। और आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जो बात कर रहे हो आप, सुप्रीम कोर्ट में तो मामला बहुत पहले से है, आजादी से पहले से सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो फिर अब मंदिर अब मोदी राज में बना है, अगर भाजपा राज में बना है, तो वो मंदिर में पूजा क्यों नहीं कर सकते, उसका उद्घाटन क्यों नहीं कर सकते? देखिए, उसका श्रेय जरूर मोदी जी को जा रहा है, लेकिन ये फैसला जो है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत पहले से ये जो है केस चल रहा था, सुनवाई जिसकी अब होनी थी। अब किसी रोड का शिलान्यास कांग्रेस ने किया, जैसे अटल ब्रिज का किया था, तो अटल ब्रिज के टाइम वो कांग्रेस गवर्नमेंट में नहीं बन पाया, बन किस में गया? बीजेपी गवर्नमेंट में बना। तो क्रेडिट इनको मिलना एक नसीब की बात है, लेकिन उसके लिए प्रयास क्या आडवाणी जी ने कम किए? क्या मुरली मनोहर जोशी जी ने कम किए? या राजीव जी ने, उसके में कोई योगदान नहीं था सर? और क्या सर लेना सर? एक मिनट पत्रकार जी, मैं ये कह रहा हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित करती है क्या केंद्र सरकार, मोदी सरकार, जो उन्होंने अपना निर्णय मनवा लिया? ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का था, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अवसर इन्हें मिला, ये लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, और चुनावी लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि मंदिर, राम मंदिर जो है अभी भी पूर्ण नहीं हो पाया है। और पूर्ण मंदिर के बगैर मूर्ति स्थापना सिर्फ चुनावों में लाभ लेने के लिए ही ये सब किया जा रहा है। आपकी बात सही है, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला नहीं कर सकते, दुरुपयोग नहीं कर सकते न्याय प्रणाली का। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था राम मंदिर बने, मैं आपकी बात जायज मानता हूं, लेकिन राम मंदिर के दर्शन नसीब वालों को होते हैं। आम आदमी पार्टी उसका विरोध कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था राम मंदिर या एम्स, आपने विरोध किया, कांग्रेस को न्युत्ता गया, तीनों ने ठुकरा दिया। सीनियर जोन के लीडर है खड़गे जी और सोनिया जी। तो अब वो मोदी जी नसीब वाले हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। आप देखिए भारद्वाज जी, मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों से और देशवासियों से एक बात बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस वालों को न्योता दिया, हमने आम आदमी पार्टी वालों को, समूचे विपक्ष को न्योता दिया। तो उस न्योते का करेंगे क्या जब वहां पर मोदी जी का तो संबोधन होगा, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पे संबोधित करेंगे, तो सुनेंगे बाकी विपक्ष वाले सिर्फ उनका भाषण सुनने के लिए वहां जाएंगे, संबोधन सुनने के लिए जाएंगे? आपत्ति क्या है? देश के प्रधानमंत्री है। आपत्ति ये है बीबीसी की रिपोर्ट और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जिस गौतम अडानी का नाम जांच कराने के लिए जो खुलासे हुए, उसकी जांच तक प्रधानमंत्री जी मोदी जी नहीं कर रहे। और सोनिया जी और राहुल जी जिनके पास नोते हैं और जिन विपक्षी नेताओं के पास नोते हैं, क्या उस भ्रष्टाचारी के गौतम अडानी के साथ बैठ करके, जिसका लाखों करोड़ रुपए ऋण माफ कर दिया मोदी जी ने, आज उसको सेलिब्रिटी बना करके सीट पे बैठाएंगे, फ्रंट कुर्सी पे, और क्या बगल में उसके सोनिया जी बैठ सकती हैं? आप देखिए, जिसके खिलाफ वो आवाज उठा रही हैं, आरोप लगा रही हैं, क्या वो उसके साथ बैठती थी अच्छी लगेंगी? और क्या अगर इन्होंने बीजेपी जो कि भेदभाव करती रही है, और अगर अडानी, गौतम अडानी के पीछे वाली 5 पंक्ति वाली पीछे लाइन में उनको जगह दी, फिर क्या उनका सम्मान होगा? मैं कहता हूं ये अपमानित करने के लिए ये लोग कह रहे हैं। ये देश के राष्ट्रपति को वहां बुला नहीं रहे, ये शंकराचार्यों को वहां आमंत्रित नहीं कर रहे। मैं आऊंगा सर उस बात पे। सैनी जी, भ्रष्टाचार से मेरे को एक बात याद आई, अडानी अंबानी का आपने जिक्र किया। गहलोत साहब से अडानी अंबानी मिलते हैं,
और शरद पवार से मिलते हैं, जब आपको कोई आपत्ति नहीं होती। बिजनेसमैन है वो, किसी भी से नेता से मिल सकते हैं। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की आपने बात की। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे शीला दीक्षित जी के ऊपर कि मैं चिट्ठियां लेके घूम रहा हूं, डायरी में इनका कच्चा चिट्ठा है। आप कांग्रेस से हाथ मिला चुके हो, तो आप भ्रष्टाचार के बारे में तो बोल ही नहीं सकते। देखिए, आज देश में जो जरूरत है ये जांच के लिए हम लोग एक ना आज प्रेस में जो है ना हमारी आवाज सुनाई दे रही है विपक्ष की, ना आज कोई उनको संसद में बैठने का अधिकार है, ना संसद में कोई बात कहने का अधिकार है। इसका मतलब आप कांग्रेस की आप जांच नहीं देखिए, करवाओगे। एक तानाशाही जो है इस देश के अंदर, तानाशाही सरकार चल रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का दमन हो चुका है और उस दमनकारी नीतियों को जिन लोगों ने लागू किया उनसे छुटकारा पाने के लिए चार आपस में लड़ने वाले भाई भी एकजुट हो जाते हैं। क्योंकि आज बीजेपी जो है सभी सरकारी संस्थाओं का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। सीबीआई, ईडी और आईटी जैसे तमाम विभागों की जो है ना दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं के पीछे लगा रही है। इन्होंने बीजेपी में सारे विपक्ष के नेता टूट टूट के जितने भी भ्रष्टाचारी थे सारे बीजेपी में, अगर एक एक नेता की जांच करा ली जाए तो बीजेपी के ऑलमोस्ट अधिकांश, जिसे मैं कहता हूं अधिकांश नेताओं के पास ये जो नोटों के बंडल दिखा रही है बीजेपी, इससे कई हजार गुना इनके पास धन मिलेगा। प्रधानमंत्री केयर फंड जो है, प्रधानमंत्री केयर फंड जो है, उसमें कितना पैसा आया मोदी जी बता क्यों नहीं देते? मैं बता रहा हूं सर, मेरी दो सवाल आपसे। नंबर वन, क्या इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आती है तो आप कांग्रेस से हाथ मिला चुके हो, क्या आप कांग्रेस की जांच करोगे जो आपने आरोप लगाए थे 10 साल पहले जब पार्टी बन रही थी? आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों पर है और हमेशा अपने सिद्धांतों पर रहेगी। जो भी भ्रष्टाचारी होगा उसके खिलाफ आवाज उठाएगी, न केवल आवाज उठाएगी बल्कि सारी कानूनी प्रक्रियाओं को करेगी और उनको जेल की सलाखों के पास। अभी तो केजरीवाल साहब उनके घर पे जाके नाश्ता कर रहे हैं सर, आप कह रहे हो आवाज उठाएगी? देखिए, कांग्रेस के घर जा रहे हैं केजरीवाल साहब। आप कांग्रेस के घर नहीं जा रहे। वो क्या है, इंडिया गठबंधन एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है इंडिया गठबंधन। उस गठबंधन में हम जो है ना शामिल हैं और कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया। सभी पार्टियां जितनी वो विपक्ष में है, एक अहंकारी तानाशाह सरकार को हटाने के लिए, इस देश में संविधान को बचाने के लिए, इस देश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं, घटक दल हैं और उस नाते ही हम उस बैठक में शामिल हैं, ना कि हम किसी विशेष पार्टी के घर द्वार जा करके उनसे कोई सहयोग मांग रहे हैं, उनके घर चाय पी रहे हैं। श्रीमान, आज जो सवाल है राम मंदिर के नाम पर जो इन्होंने भाजपाइयों ने अपना जो क्रेडिट लेने का जो काम छेड़ रखा है वो गलत है। हम कह रहे हैं कि राम में सभी की आस्था है। मैं सुबह मंदिर जाता हूँ, नहा धो के मंदिर जाता हूँ, मंदिर की साफ सफाई करता हूँ, तो क्या मतलब मैं अपने भगवान को साफ सफाई करके नहीं पूछता? क्या हमारे मंदिर गंदे पड़े हैं? इन बीजेपी वालों से सवाल ये है जो प्रदेश स्तर में बड़े बड़े नेता कल जो है ना कह रहे हैं कि हमने मंदिर में सफाई की, पूजा अर्चना की। क्यों भाई? इसका मतलब मंदिर गंदे थे? आपकी आपत्ति टाइमिंग से है। आप कह रहे हो कि रेगुलर करना चाहिए उनको काम, एक दिन सफाई करके ये क्यों दिखा रहे हो भी हम सफाई कर रहे हैं? जो पार्टी धर्म का ठेकेदारी ले रही है और उसके नेता धर्म की ठेकेदारी लेते हैं, वो इस सीमित समय के लिए क्यों कर रहे हैं? 22 जनवरी तक ही क्यों कर रहे हैं? मैं एक हिंदू हूं, सनातन धर्मी हूं, तो मेरा फर्ज मेरे अंतिम श्वास तक है कि मैं अपने परमात्मा को, अपने ईश्वर को जो है मैं अंतिम श्वास तक मैं उसका नाम लेता रहूं। मैं दिखावे के लिए या सिर्फ नाम मात्र के लिए या किसी तारीख तय कर करके मैं सिर्फ पूजा पाठ नहीं करना चाहता, ना मेरी ऐसी भावना है। मेरी भावना मेरे परमात्मा के साथ, मेरे ईश्वर के साथ सदैव है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि जिन लोगों ने हजारों लाखों करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट मारने का काम किया है, जिन्होंने ये सिद्ध करने का कोशिश की है कि जो मंदिरों में लोग आते हैं वो सफाई नहीं रखते, या जो समितियां हैं जो मंदिर में जो केयर टेकर हैं वो सफाई नहीं रखते। ये आ रहे हैं बेचारे, ये सफाई कर रहे हैं, तब जाके सफाई हो रही है। स्वच्छता अभियान की धज्जियां जो है वो इसी बात से उड़ जाती हैं कि आज 10 साल बाद भी इनको मंदिर तक साफ नहीं रख पाए और इन्होंने आज करने पड़ रहे हो। ये दुर्भाग्य। सर डेली सफाई होती है मंदिर में? डेली होती है, पूजा पाठ डेली होता है? डेली। आपको कोई आपत्ति है? जीएल शर्मा कल आए थे यहाँ पे सफाई नहीं, करने? हमने तो कोई नहीं आपत्ति है, वे भी दर्शन करके। आपके सामने बोल रहे हैं नेताजी इनको, ये कोई कह भी रहे- दर्शन करो, कोई भी दर्शन कोई कर भी सकता है मंदिर है। सफाई सफाई हम रोज करते हैं, डेली झाड़ू पड़ी, पोछे पड़े, फूल झाड़ू, बाल्टी। आपको लगता है क्या राजनीतिकरण हो रहा है राम नाम का? ये तो भाई पक्का ही हो रहा है, हर जगह पक्का हो रहा है। पक्का हो रहा है। हाँ,
राजनीति तो राजनीति है। राजनीति हो रही है तभी नेता लोग यहाँ आ रहे हैं आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए, नहीं तो नेता लोग फटकते भी नहीं मंदिर के आसपास, नहीं आवे, नहीं आते, नहीं आते। नहीं आते। तो इसका मतलब 22 जनवरी तक जब तक ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रखी जाएगी, नेताओं का तांता लगेगा, और खासकर बीजेपी वाले नेता वोट बैंक के चक्कर में। भैया ये वोट हो चाहे सोट हो, यहाँ तो 12 मास का काम है पूजा करनी, सफाई करनी। वो नेता 1 दिन कर जाएगा, 10 दिन कर जाएगा, 2 महीने कर जाएगा, हमने तो रोज ही करनी है, क्यों? हमने तो माथा टेकना है। यानी नेता लोग सिर्फ चेहरा दिखाने आते हैं, भगवान, हाँ, भगवान के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। बस बस, और कुछ नहीं। ये राम को भी हमारे जो ईश्वर हैं, राम प्रभु श्री राम, ये और अन्य मंदिर भी हैं, वहाँ कृष्ण मंदिर है, देवी मंदिर है, क्या बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर है, करोड़ों लाखों करोड़ों मंदिर हैं, क्या ये उन भगवानों का भी अपमान कर रहे हैं? क्या वहां पे भगवान मतलब अभी तक मंदिर गंदे मंदिरों में बैठते थे? सवाल ये जी, सवाल सोचने वाला है, सवाल जायज है। ये थे आम आदमी पार्टी के नेता माइकल सैनी जी हमारे साथ, और इन्होंने एक जायज मुद्दा उठाया कि भगवान राम का राजनीतिकरण जो बीजेपी कर रही है, जगह जगह मंदिरों में जाके अब सफाई कर रही है, इनके बड़े बड़े जो लीडर है वो अब मंदिरों में जाके सफाई कर रहे हैं, और 22 के बाद ये दिखाई भी नहीं देंगे, ऐसा आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और सामाजिक कार्यकर्ता माइकल सैनी का मानना है। आज इन्होंने इस मंदिर से आवाज उठाई है, देखते हैं ये कितनी आवाज बुलंद है और कहां तक जाती है। आप सभी का धन्यवाद।